अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज बाज़ार आई हुई हूँ ज़रूरत के तहत ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए, और बाज़ार में आके देखा है कि यहाँ पे जैसे रश होना चाहिए वैसे रश नहीं है। लोग जो है अवेयर हैं कि अपना आइसोलेशन में जाना है, और दुकानदारों से पता चला है कि वो बता रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने हम लोगों को 2 दिन के लिए कहा है कि कर्फ्यू लगेगा, दुकानें बंद होंगी। दुकानें बंद होंगी ना, बस क्या दुकानें अगर बंद होती हैं तो ये बेचारे जिम्मेदार कौन है? और ये बेचारे मतलब ये फ्रूट वाले तो हैं ही, कमाना इन लोगों ने कहाँ से है? वाले, हाँ ये स्टॉल वाले हैं ना, हाँ जी, ये स्टॉल वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जिस तरह से रश होना चाहिए ना, स्टॉल्स वाले हैं ठीक है, ये इनके पास तो कोई इनका थोड़ी बहुत तो इनके पास सेविंग होगी ना, लेकिन जो लोग मैं बस ये बात ये करना चाह रही हूँ कि दिहाड़ी पे जो काम कर रहे हैं, ऊपर से दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ, छोटे छोटे लड़के हैं, दुकानें बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा। वो जो मजदूर हैं, हाँ एक व्यू देख लेना ये कैसे चल रहा है बाहर सारा कुछ। ये यहाँ पर जो है वो आपको पाँव धरने के लिए जगह नहीं मिलती, और इस वक्त ये बिल्कुल हू का आलम है, सब कुछ बंद है। ये इस सिरे पे हम लोग खड़े हैं, और इस सिरे से लेके वो जहां तक रोशनी नजर आ रही है, वो एंड तक जो है ना, वो रोशनी से भी परे जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे कोई मार्केट ही मार्केट है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई अपना आवाम नजर नहीं आ रही शॉपिंग करते हुए, लोग हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सवाल ये है कि अगर ये दुकानदार अपना दुकान बंद कर देंगे, कारोबार बंद कर देंगे, कर्फ्यू लग जाएगा 2 दिन के लिए, दुकानें मार्केट्स वगैरह, अगर 2 दिन के लिए किया जाता है, लेकिन अगर 15 दिन के लिए और 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी अगर समझे कि 2 दिन का वो कहकर 2 महीने के लिए अगर बंद करवाते हैं, या हमारे लिए तो 15 दिन, जैसे डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग, 15 दिन बहुत हैं। 15 दिन बहुत हैं। और दूसरे ये कि जो मजदूर हैं और जो दिहाड़ीदार लोग हैं और जो घरों में काम करने वाली बच्चियां हैं, औरतें हैं, और जो मतलब एक कचरा उठाने वाले, आज सुबह ये हुआ है सारा, ये सुबह ये हुआ कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ। आज सुबह ये हुआ कि मैं सुबह सोई हुई थी, तो मेरे घर का दरवाज़ा नॉक किया बहुत ज़ोर से, तो मैं बाहर गई, तो एक बच्चा 8 महीने का, 8 साल का था, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो 8 साल का बच्चा था, उसके पाँव में जूती नहीं थी और बहुत गंदे से कपड़े पहने हुए था, बहुत गंदे हाल में था। तो मैंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है? बेटा ना अमजद भाई का, वो हमारा कचरा उठाने वाला, हम उसको भाई कहते हैं, अमजद भाई उसका नाम लेते हैं, हम लोगों ने कभी भी उसको ये नहीं कहा कि ये कचरे वाला है। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आप अगर आंटी हमने कचरा उठाना है, कचरा उठाने के लिए आए हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी हैरानगी हुई। सुबह से मैं बड़ी परेशान हूँ ये सोचकर कि हम लोगों को हुकूमत कह रही है कि जी आप आइसोलेशन में जाएं, सैनिटाइज करें, सैनिटाइजर करें, माहौल का बड़ा ख्याल करें, अपना सफाई का ख्याल रखें, हाथ ना मिलाएं, किसी के साथ गले ना लगें, और अपना कम घर में रहें, मार्केट में जाएं, गैदरिंग में ना हो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोगों को तो ये आप लोग कह रहे हैं कि, और ये जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, मैंने आज बच्चों को देखा, झुग्गियों में रहने वाले लोग जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो अपनी माओ के साथ काम करने के लिए जाती हैं, उनके लिए क्या सोचा आपने? उनके लिए आप कह रहे हैं जो जिनके, अच्छा ये भी चीज हो सकती है कि लोग जिनके घर का कचरा वो उठा रहे हैं, जो लोग जिन लोगों के घरों में बच्चियां काम कर रही हैं या उनकी माएं काम कर रही, वो उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अफरा तफरी और नफसा नफसी है, कोई किसी को जो है वो नहीं, हुकूमत को चाहिए। अगर हम भी बीइंग अ सिविल सोसाइटी मेंबर, अगर हम लोग भी जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो क्या है गवर्नमेंट का प्लान? क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मजदूर तबका है, गरीब आवाम है, गरीब जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जो बच्चियां हैं जो लोगों के घरों में काम करती हैं, इसके अलावा जो और बहुत सारे लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर भट्टा की औरतें मर्द हैं,
उनके लिए, उनके बारे में सोचा जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। बाहर के मुल्कों में देखें कि खाना उनके घरों तक पहुंचा के आते हैं, ठीक है। उनके इन लोगों के लिए, ये जो गरीब तबका है, ये इश्यूज है। हम लोग भी परेशान है, मैं भी बहुत परेशान हूँ। सुबह से मैं ये देख रही हूँ, मैं कोई अल्लाह माफ करे, ये नहीं कि मैंने ये बात बनाई है, ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा सुबह से आया, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ कि वो बच्चा परेशान, वो बच्चा गंद में रहता है। वो हॉस्पिटल का जो गंद है, जो कचरा है, वो उठाने वाले जो बच्चे बच्चियां, जो अपना मर्द हैं, औरतें हैं, जो अपना, मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो बात कर रही हूँ ना, नहीं खबरें आ रही हैं, वो तो ये भी आ रही हैं कि आगा खान हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के जो हैं 50 डॉक्टर्स, उनकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल नहीं ले रहा। पता नहीं हम लोगों को कि क्या करेगी गवर्नमेंट। ये अगर ये रूमर्स हैं तो ऐसे रूमर्स फैलाने वालों को जो है, मैं खान साहब से ये कहूंगी, खुद खान साहब को प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी है, ये जो गरीब है ना, बच्चियां, बच्चे, मजदूर, और ये इन लोगों का जो इनकी मजदूरी, ये बेचारे जो अपना दुकान लगा के बैठे हुए हैं, स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, दुकानें, इनके कारोबार बंद हो जाएंगे, इनके कारोबार खत्म हो जाएंगे, इनके अपने घर किस तरह से चलाएंगे, इनके घर का किराया, इनके घर का बिल, बिजली का बिल। हाँ, कोई मालिक मकान जो है वो तो 1 महीने का किराया माफ नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा ना, वो अपना कहाँ से देंगे। हम लोग बिजली के करेंगे, हम लोग बिजली के सारिफ हैं, हम लोग पानी के सारिफ हैं, हम गैस के सारिफ हैं, हम तो ये यूटिलिटीज है ना हमारी। हाँ, तो क्या इसके लिए बिल्कुल कोई भी माफ नहीं करेगा। प्लीज खुदा के लिए इसके लिए कुछ सोचें आप। हम लोग जो है ना सैनिटाइजर खरीद के लेके आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो जो ये जो गरीब जो बच्चे हैं, ये जो कचरा उठाने वाले बच्चे हैं, ये तो रहते ही गंद में हैं। इनके लिए कुछ सोचे ना आप, इनके लिए आपको कुछ करना चाहिए, इनको खाना इनके घर तक पहुंचाना चाहिए आप लोगों को, और इनको जो पे है जिम्मेदारी, जो रियासत की जिम्मेदारी है, इनको इनकी तनख्वाह इनके घर तक पहुंचानी चाहिए आप लोगों को, जैसे आउट ऑफ कंट्रीज में होता है, इस तरह से आप लोगों को करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है ये देख के कि बेचारे ये सारे आसमानी आफत है हम लोगों पर नाजिल हो ही गई है, तो तौबा इस्तगफार तो कर ही रहे हैं, वो हमने जो भी करना है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो रूल्स क्या हमें अपनाने होंगे। हम अपनी सेफ्टी के लिए तो काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर वही बात के दर्द दिल रखने वाले लोग सोचते हैं अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में। और हमें भी इस चीज का ख्याल है कि चलें जी, वो एक कचरे वाले घर की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं जी, उन बच्चों की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। तो जिस तरह से हम किसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर हम किसी को खाना दे रहे हैं, कोई शो ऑफ की बात नहीं है ये, कि अगर हम किसी को खाना देने के लिए जा रहे हैं उनको हम कुछ फैसिलिटेट, जब तक ये वबा फैली हुई है, अगर हम उनको कुछ अरसे के लिए फैसिलिटेट कर देते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि बाकी के लोग भी बाकी के जो लोग हैं, जो जिनके घरों में बच्चियां या औरतें खवातीन काम करती हैं, क्या वो लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे, या उनको 15 दिन की या 20 दिन की या 1 महीने की छुट्टी, पेड छुट्टियां देंगे उनको? ये नहीं देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, बिल्कुल बात ये सही है कि उनके घर में जो काम करने वाली मेड है, अगर उनको छुट्टी देते तो उनकी जो तनख्वाह है वो भी दे उनके साथ, उनको वो भी इंसान है। हाँ बिल्कुल, वो भी इंसान है, वो भी अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रहें। जो झुग्गियां लगा के बैठे हुए हमारे घर के, अगर खान साहब आप देखें, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप क्यूम ब्लॉक में मैं रहती हूँ, मुस्तफा टाउन में, हमारा एरिया जो है वो झुग्गियों से घिरा हुआ है। अच्छा, एक कमेंट आया है ये मीर साहब का, तो खान साहब तो लॉकडाउन के बिल्कुल हक में नहीं है, बल्कि दिली तौर पर कोरोना वायरस को मानते नहीं। ठीक है, फिर इसमें अगर वो कोरोना वायरस को नहीं मानते तो फिर हम लोगों के लिए जो है वो डरावा इतना क्यों है? लॉकडाउन के हक में नहीं है, बिल्कुल हक में नहीं है। जानते हैं कि हमारी जो है वो 20% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर के आसपास, और 40% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जी रही है। क्यों? इसके भी जिम्मेदार जो है वो IMF की जो शरह सूद में इजाफा है, टैक्सेस हैं, ये सारा कुछ है। वो बिल्कुल है कि वो जो 40% जो अवाम है उसको खते गुर्बत से भी नीचे धकेल दी है। तो बात सिर्फ इतनी सी, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर ये बैरूनी ममालिक से एड्स लेना और जो कर्जे माफ करवाना और ये सारी चीजें हैं, तो ये फिर क्या पॉलिटिक्स है? तो खान साहब प्लीज आप जो कर्जे वगैरह लिए है वो आप इन गरीबों तक तो पहुंचाए ना। और वो जो बेचारे बच्चे जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, वो तो रहती ही अपना कचरे में हैं, और हॉस्पिटल्स का हर जगह का कचरा वो उठा रहे हैं। तो फिर वो बेचारे इनके बारे में सोचे कि कहीं इनको कोरोना वायरस ना हो जाए।
तो मैंने तो वैसे अभी तक कोई देखा नहीं कि किसी कोई गरीब हॉस्पिटल में पहुंचा हो। अभी तक तो मुझे अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई खबर मिली है, और अल्लाह ना करे, मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे कोई इस तरह की खबर मिले भी ना। तो बस ये मैं कहना चाहूंगी कि आप कारोबार जो ये बंद कर रहे हैं लोगों के, और ये जो क्या कहते हैं 2 दिन के लिए दुकानें मार्केट बंद करवा रहे हैं, कर्फ्यू लगवा रहे हैं, तो इसके लिए आप सोचें और कोई प्लानिंग करें, कोई इंतजामात करें। लोग बैठे हों और बड़े बड़े आप सब लोग जो है ना लाइटली ले रहे हैं इसको, तो कुछ सोचें, बस इतनी गुजारिश है। और नहीं, और बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमें ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि हम अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, या अपने एरिया में, या अपने रिश्तेदारों में जो है वो कुछ ऐसे लोग देखें कि जिनको वाकई वो गरीब का कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई रहने के लिए जगह नहीं है, कोई इनके पास 2-3 महीने के लिए अपना राशन इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए कोई पैसे होंगे, वो भी नहीं है। इसके बारे में प्लीज आप जरा सोचिए। हम जिम्मेदारी कि हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोग इनके घरों तक राशन पहुंचा के आते हैं, इनको वो पीछे करने के। ठीक है, आप इसको। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है कि हम भी बीइंग अ सिविल सोसाइटी मेंबर कोशिश करें कि हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो अच्छी तरह से फुलफिल करें कि क्या होना चाहिए और हम किस तरह जो है वो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। खान साहब प्लीज आप इसको जरा देखिए, इसको जरा देखिए कि और जो हमारी गरीब आवाम है उनका ख्याल करें आप, जो मजदूर हैं, जो अपनी दिहाड़ी करते हैं, रोजाना दिहाड़ी करके अपना घर चला रहे हैं, उनके लिए आप प्लीज जरा ये सोचिए, ये मेरी गुजारिश है बस। और बिल्कुल बस स्टे सेफ बस।